देखिए बहुत ही जटिल मामला है। मामला ये है कि इस जमीन को जो है बेच दिया गया और जो विक्रेता है, बेचने वाला जो विक्रेता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जानकारी नहीं था कि इस पे क्या कितना चढ़ाया गया। और ये कागजात पर जो है, ये कागजात पर वो सारा कुछ मेंशन कर दिया गया। इसमें विक्रेता जो है उसका आप अंगूठे का निशान देख सकते हैं, जो खरीदता है उसका सिग्नेचर होता है, यानी कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, इसलिए कि हमारे देश में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कानून है। अब ये जो कानून है यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसके अनुसार अगर कोई भी अगर रजिस्ट्री होता है या कोई भी सेल डीड अगर तैयार होगा, ठीक है, तो उसमें कम से कम गवाह का तो जरूरत होगा ही। और देखते हैं कि अब 2 गवाह तो होता ही है, तो वो गवाह जो है उसका भी सिग्नेचर होता है, तो गवाही भी बेहद जरूरी है अगर ये सेल डीड तैयार होता है तो। अब सुप्रीम कोर्ट में के द्वारा जो फैसला दिया गया, अब ये जजमेंट भी हम आपको बताएंगे, डिटेल से बताएंगे कि आखिर क्या किस तरीके से क्या हुआ। लेकिन जो आपका अधिकार है, मान लेते हैं ये जमीन जो बेचा गया इस पे पता नहीं था, या जमीन जो है नशे की हालत में बेच दिया गया, व्यक्ति नशे में था, व्यक्ति अपने होश में नहीं था, जमीन बेच रहा था, ठीक है, मतलब उस स्थिति में था, ठीक है, कुछ पूछा जा रहा है, सारा में जवाब वो हाँ दे दिया, और जो है उसका एक तरह से जो स्थिति है वो सही नहीं है, जो भी है, लेकिन व्यक्ति नशे में था, जमीन को बेच दिया गया, खरीदने वाला जमीन खरीद भी लिया। अब ये जो है बाद में जो विक्रेता है वो अब इस बात से मुकर रहा है, और मुकर कौन कौन रहा है? विक्रेता, बेचने वाला जो है, जो जमीन को बेचा है वो मुकर रहा है ना, है ना। और साथ में जो एक तरह से दूसरा जो गवाह है वो भी इस बात से मुकर रहा है। मामला जब कोर्ट में पहुंचेगा तो क्या होगा? क्या ये डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा? जब भी आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्री जब करवाने जाते हैं तो वहां पर जो आप गवाह हैं उसको भी लेकर जाते हैं, जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं, तो इसलिए कि एविडेंस जो एक्ट है, एविडेंस एक्ट में ये साफ साफ कहा गया है, और उसका सेक्शन जो 38 अगर आप देखेंगे, सेक्शन 38 में धारा जो 68 है, ये कहता है कि कोई भी अगर जो डीड है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, वो तभी मान्य होगा, ठीक है, या मान लेते हैं आप उसको न्यायालय में लेकर जाते हैं तो वहां पर गवाह जो है, गवाह की गवाही होना बेहद जरूरी है। अब है कि मामला जो है वो विवाद एक तरह से उत्पन्न होता है कि सीधी सी बात है, विक्रेता जो है अब ये बात से मुकर रहा है कि उन्होंने जमीन, उस जमीन को बेचा है, उसको गलत तरीके से जमीन जो है लिखा लिया गया है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, अगर आप उस फैसले को जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, ठीक है। तो देखें सबसे पहले हुआ क्या। हुआ ये कि 2 व्यक्ति है, मान लेते हैं जो व्यक्ति है, एक का नाम मान लेते हैं मोहन है, दूसरा का नाम राजेश है। अब मोहन जो है ये विक्रेता है, अब राजेश जो है ये इसको खरीदने वाला है। राजेश के पास ये डीड है, लेकिन मोहन अब दावा कर रहा है कि ये जमीन हम नहीं बेचे थे, हम इसमें जो है एक तरह से हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको जानकारी नहीं थी। दूसरा ये कारण भी हो सकता है कि नशे के हालत में थे। अब मोहन के पक्ष में वो भी गवाही देने को तैयार है जो कि इस रजिस्ट्री डीड पे गवाह बना बैठा था। पहले जो गवाह इस पे बना वो भी मोहन के यानी विक्रेता के पक्ष में गवाही दे रहा है वो, ठीक है, पक्ष में गवाही। तो क्या ये रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगा? रजिस्ट्री हुआ, आप देखें सबसे बड़ी बात है कि जब भी रजिस्ट्री होता है तो रजिस्ट्री होने के समय में रजिस्ट्रार के द्वारा ये सब वेरीफाई किया जाता है। क्या आपने जमीन का पैसा पाया? क्या आप ये जमीन को बेच रहे हैं? देखिए, आप अगर ये आपका मामला अगर अलग है, आपका मान लेते हैं पारिवारिक विवाद है, आपके हिस्से को बेचा गया है, आपका जो है हक, तो वो एक अलग मामला कि किसी का हक बेच रहे हैं तो वो। लेकिन यहाँ पर जो है विक्रेता के नाम से जमीन है, विक्रेता ने जमीन को बेचा है, विक्रेता के द्वारा जो है
यहाँ पर सारा प्रक्रिया विक्रेता को पूछा गया, विक्रेता ने जो है उस बात का जवाब को स्वीकारा, उन्होंने पैसा प्राप्त किया, लेकिन अब जो है मुकर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये साफ साफ कहना है कि विक्रेता जो है जमीन बेचने के बाद अगर उस बात से मुकरता है तो ये डीड कैंसिल नहीं होगा। ये बात आप समझ लें, ये रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा। मतलब अगर आप एक बार जमीन खरीद लिए तो ऐसा नहीं कि बाद में विक्रेता अगर मुकर गया तो आपका जमीन का रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और वो जजमेंट जो है, जजमेंट भी हम बताएंगे किनके किनके में जो है विवाद में ये जजमेंट हुआ है और इस तरह का फैसला हुआ है, वो भी हम जो जजमेंट स्टोरी है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को जो है वो मिलेगा। तो ये आप समझ लें कि जमीन का रजिस्ट्री अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसके कारण जो होने चाहिए वो चाहिए, मतलब आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। सिर्फ ये देना कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए आपका डीड जो है कैंसिल कर दिया जाए, तो इससे नहीं होगा। दूसरा ये समस्या हो सकता है कि व्यक्ति जो विक्रेता है वो पागल है या नशे की हालत में है। ठीक है, नशे की हालत में सारा कुछ ये किया गया। तो देखिए, नशे की हालत में भी अगर ये किया गया तो आपको एक प्रॉपर साक्ष्य देना होगा। लेकिन अगर व्यक्ति जो है वो मानसिक स्थिति व्यक्ति की सही नहीं है, उस केस में अगर ये रजिस्ट्री अगर किया जाता है तो ये रजिस्ट्री जो है ये कैंसिल होगा। यानी अगर व्यक्ति का मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति को नहीं बेच सकता है। अगर वो किसी प्रकार का रजिस्ट्री करेगा भी तो उसका मान्यता नहीं होगा। उसके परिवार के अगर और कोई उत्तराधिकारी हैं तो वो उस डीड को कैंसिल करा सकते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है वो रजिस्ट्री नहीं कर पाएगा। लेकिन नशे की हालत में अगर कोई व्यक्ति जाकर जमीन को बेच देता है, बाद में उसको पता चला कि मेरा जमीन का रजिस्ट्री हो गया है परिवार, तो ये सारा प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो एक समय सीमा के अंदर आपको करना होगा, है ना। कि मान लेते हैं आज आपका रजिस्ट्री हो गया, आपसे जमीन लिखा लिया गया, कल आप दावा पेश करेंगे, आपके जो पक्ष के गवाह हैं वो भी आपके पक्ष में जो है होना चाहिए कि ये सारा जो है नशे की हालत में कर दिया गया, हम उस समय होश में नहीं थे, जो भी है। लेकिन रही बात पैसा प्राप्त करने की, तो आपको जो है यानी उस व्यक्ति को जो विक्रेता है और जो क्रेता है, तो खरीदने वाला तो पैसा दिया होगा, तो उसको भी ये प्रूफ देना होगा कि उन्होंने सारा पैसा दिया है। बाद में तो जब मामला कोर्ट में जाता है तो जो खरीदने वाला है वो तो यही कहेगा कि मैंने सारा पैसा दिया है, तो उसको भी ये बात का प्रूफ देना होगा। अगर उसमें भी वो सफल नहीं हुआ तो उस तरह का डीड जो है वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन जो ये सुप्रीम कोर्ट का हम आपको जजमेंट बता रहे थे, इसको जो है समझने की आपको जरूरत है कि जब भी आप डीड को अगर किसी को जमीन बेचते हैं तो आप सारा जमीन का पोजीशन, आप कहां से बेच रहे हैं, आप कौन सा पोजीशन देना चाह रहे हैं, वो सारा, ताकि दिक्कत ना हो भविष्य में, कौन सा पोजीशन दे रहे हैं, आपके अगल बगल में कौन है। इसलिए कि जो एक बार मेंशन हो जाता है वो मान्य होता है, वो बदलता नहीं है, और वो व्यक्ति उसी जमीन का कानूनी जो है अधिकार रखता है। अब है सवाल ये भी उठता है कि मान लेते हैं कि इसके साथ साथ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आपका जमीन जो है कौन सा प्लॉट नंबर है, प्लॉट का एरिया कितना लिखा हुआ, ये सारा ठीक है, आप पढ़ना नहीं जानते। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो उनको नहीं पता है कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं जानते हैं, तो आप किसी से वैसे व्यक्ति को ले जा सकते हैं जिनसे वो सारा डॉक्यूमेंट है एक बार उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे, आप सुनेंगे और उसके बाद सारा प्रक्रिया करेंगे। तो इसीलिए जो ये फैसला है, इसलिए कि अगर एक बार रजिस्ट्री हो गया तो बाद में अगर आप ये जाके कोर्ट में कहेंगे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो गवाह है वो भी आपके पक्ष में गवाही देंगे, तो भी आपका जो है आप रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करा पाएंगे। इसलिए कि एक बार जो रजिस्ट्री हो गया सो वो समझ लीजिए अब आगे कैंसिल नहीं होगा। हाँ, कैंसिल कब होगा, कैंसिल होता है रजिस्ट्री, है ना, पुराना भी जो रजिस्ट्री है वो भी कैंसिल होता है, लेकिन उस केस में कैंसिल होता है जब जो जमीन को बेचा गया उसमें किसी प्रकार का विवाद है, पारिवारिक विवाद है, किसी का हिस्सा बेचा गया, किसी का हक बेचा गया, उस केस में ये रजिस्ट्री कैंसिल होगा। अन्यथा जो है इस टाइप का जो डीड है वो कैंसिल नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।